भारत, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी पेपर पर। तो पिछले कुछ दिनों में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो मैं आज 29 दिसंबर के शिफ्ट 1 में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जीए के, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए और कितने इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो है हु वाज सीन कॉटनी। तो सीन कॉटनी क्या है? तो ये फिल्म से रिलेटेड है। तो फिल्म से रिलेटेड ये कौन है? तो ये एक एक्टर है। तो कोई भी ऑप्शन में आपका हो सकता है, ऑप्शन ए में एक्टर दिया हो तो आप एक्टर चूज कीजिएगा। तो इंटरनेशनल फिल्म से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया से रिलेटेड है, तो गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो गवर्नर कौन है तेलंगाना के? वो है तमिल साई सुंदर राजन। तो कोई भी ऑप्शन में आपका हो सकता है, तो मान लेते ऑप्शन बी में होगा आपका। तो तमिल साई सुंदर राजन कौन है? गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो इंडिया के गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी गवर्नर है इंडिया के, तो वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो फुल फॉर्म पूछा गया एचटीटीपी का। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, तो मान लेते हैं सी में है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे जगह से पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, फिर फिल्म से पूछे जा रहे हैं, गवर्नर से पूछे जा रहे हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आपके अवार्ड से भी पूछे जा रहे हैं, तो नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल अवार्ड में पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला है? तो 2020 में 5 लोगों को मिला है, और इनमें से कौन कौन है? रोहित शर्मा है, रानी रामपाल है, विनेश फोगाट है, एम थंगावेलु है और मनिका बत्रा है। तो ये 5 लोगों को मिला है 2020 में। तो ये फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में हो सकता है केमिकल फॉर्मूला हो। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है लाइम वाटर का? CaOH2। तो यही है केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो ये केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप हर एक टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और आसान भी है, तो आप अच्छे से डील कीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल। तो सेल को किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। तो डी में हो सकता है आपका, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सुरकेसर टेम्पल कहाँ है? तो इंडिया में सुरकेसर टेम्पल कहाँ है? तो इस सुरकेसर टेम्पल आपके असम में है। तो कोई भी आपका उत्तर में हो सकता है, तो असम आपका सुरकेसर टेम्पल का प्लेस है। तो टेम्पल भी पूछा जाता है, टेम्पल के प्लेस के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर पीर पंजल टनल का दूसरा नाम क्या है? तो पीर पंजल टनल का दूसरा नाम अटल जी टनल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, और ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में एक टनल के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी में हो सकता है, तो पीर पंजल टनल का नाम क्या है? अटल जी टनल। आपका फिर नेक्स्ट है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर इन द वर्ल्ड। तो सबसे जो फ्रेश वाटर का रिवर है वर्ल्ड में वो कौन सा है? तो लेक बैकाल है। तो लेक बैकाल क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर इन द वर्ल्ड है। तो कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, मान ले ऑप्शन बी में है, तो लेक बैकाल को हम चूज करेंगे। और ये लेक बैकाल क्या है? तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा स्रोत है वर्ल्ड में। फिर आपका नेक्स्ट है, तो अर्थ डे का थीम पूछा गया। तो कोई भी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है तो उसका हमेशा थीम या डेट पूछा जाता है, तो इसमें थीम पूछा गया है।
तो अर्थ डे का थीम क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन है। तो इसका थीम है आपका क्लाइमेट एक्शन। तो ऑप्शन मान लेते कोई भी ऑप्शन में है, तो हमको थीम याद है तो कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जिसमें इसका उत्तर हो। तो क्लाइमेट एक्शन इसका थीम है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड। तो जीएसटी टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डी में हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? जीएसटी टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल किस मतलब कितने आर्टिकल में पाया गया है? तो कहां से कहां तक? तो कौन सा आर्टिकल? 52 से लेकर 62 तक। तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो कितने से लेकर है? 52 आर्टिकल से लेकर 62 आर्टिकल तक। तो ये भी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पॉलिटी से, ये इकोनॉमिक्स से हो गया, फिर ये आपका जनरल से हो गया, फिर ये क्लाइमेट एक्शन क्या हो गया, ये भी आपका करंट अफेयर से हो गया, और ये भी करंट अफेयर से हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ें। फिर आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईसीसी हेडक्वार्टर सिचुएटेड है आपके दुबई में। तो ये आंसर हम देंगे, कोई भी ऑप्शन में हो तो दुबई हम चूज करेंगे। तो आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? दुबई में है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आईपीएल विनर कौन थे? तो आईपीएल विनर, तो आप लोग तो आईपीएल बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे लीग देखते हैं, तो आईपीएल विनर कौन थे? तो मुंबई इंडियंस इस विनर बने थे इस साल। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? तो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। तो आपका ऑप्शन हो सकता है तो एंटोनियो गुटेरेस, तो ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हिस्ट्री से पूछा गया है। तो ये, तो आईएनसी का तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ था? तो ये कौन से डेट में हुआ था? तो 1885 में फाउंड हुआ था। तो आईएनसी कब फाउंड हुआ था? तो कोई भी, तो मान लेते 885 में, ये जहां भी आपका ऑप्शन में रहेगा आप चूज कर लीजिए। तो इतना ही क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों जीए से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर दे, फिर जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि जितना भी अप टू डेट है आपके पास पहले पहुंचे। फिर अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।